आदरणीय अभिभावकगण, पीछे 7 महीने के लॉकडाउन के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस बात की छूट दी है कि वो अपनी परिस्थितियों को देखते हुए और अभिभावकों से, संस्थानों से बातचीत करने के बाद चरणबद्ध तरीके से वो स्कूल खोल सकते हैं। और यूजीसी ने फिर विश्वविद्यालय और कॉलेजों को खोलने के कुछ दिशा निर्देश गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय से व्यापक परामर्श के बाद कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुझे भरोसा है कि उस दिशा निर्देश का आप पूरी तरीके से पालन करेंगे जो गाइडलाइन जारी हो रही है यूजीसी की ओर से। वैसे भी पहले भी आपने जब भी यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की आप सब ने बहुत उसका अच्छे से पालन किया है। आपको याद होगा कि पहली बार 29 अप्रैल 2020 को यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की थी जब कोरोना के महासंकट से होकर के हम गुजर रहे थे और वो शुरुआती दौर था। दूसरी बार फिर 6 जुलाई 2020 को दूसरी बार फिर यूजीसी ने दिशा निर्देश जारी किए थे विभिन्न विषयों को लेकर के, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा थी, परीक्षा का संचालन था, प्रवेश प्रक्रिया थी, शैक्षणिक कैलेंडर जैसे बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर था। और तीसरी बार जो है 24 सितंबर 2020 को यूजीसी ने तब भी गाइडलाइन दी थी और बहुत महत्वपूर्ण विषयों को उस समय भी जोड़ा था। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने न केवल गाइडलाइन को पालन किया बल्कि और लोगों से भी, परिवार के और समाज के अन्य लोगों से भी आप लगातार कुछ विषयों पर आग्रह करते रहे हैं और उस लीडरशिप को आपने अपने हाथ में लिया, जबकि लोगों के जीवन की सुरक्षा उनके हाथों में है, उनके अनुशासन में है। तो ये काम आपने किया है। फिर इस समय यूजीसी ने फिर गाइडलाइन जारी किया है क्रमबद्ध तरीके से राज्य सरकारों से और केंद्र शासित राज्यों से व्यापक परामर्श करने के बाद परिस्थिति को देखते हुए योजनाबद्ध तरीके से क्रमवार इस जो कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय, उनको खोलने का दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किया है यूजीसी ने। और मुझे भरोसा है कि सभी विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज उन मानकों का व्यापक तरीके से पालन करेंगे और जो सुरक्षा है और शिक्षा है दोनों का अच्छे से ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से अभी तक भी आपने रखा है। और वैसे भी मेरे नौजवान साथियों, भाई और बहनों, आपको मालूम है कि हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का जो हमने संकल्प लिया है और हिंदुस्तान को पूरी दुनिया का ज्ञान की महाशक्ति बनाने का जो हमारा सपना है, जिस मार्ग पर नई शिक्षा नीति के तहत हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे भी आपको मालूम है कि ये सारा जो कार्य है वो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से होकर के गुजरता है और उसमें आप ही सभी छात्र छात्राएं, जो शोध छात्र हैं, जो जितने भी विभिन्न विधाओं में पढ़ने वाले छात्र हैं, विभिन्न सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़